नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं डॉक्टर नवल किशोर दुबे जयपुर काव्य साधक स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत विशेष अवसर है जब मैं आप सबके सामने रूबरू हूं और मैं आप सबके सामने रूबरू करा रहा हूं आज के ज्वलंत विषयों पर कवियों की रणभेरी कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसा विषय जिसने अभी पूरे देश में हलचल मचा रखी है। कहीं पर सेवा दल के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं तो कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और मुद्दा सिर्फ एक है, ईडी। वो कहा है ना कि मारे गए गुलफाम हम इस ईडी के चक्कर में, मारे गए गुलफाम हम इस ईडी के चक्कर में, घूम रहे दफ्तर दफ्तर हम इस ईडी के चक्कर में, घूम रहे दफ्तर दफ्तर हम इस ईडी के चक्कर में, हमको कर आज सताते हैं, हमको आज सताते हैं, बेईमान बतलाते हैं, हमने की आजादी की रणभेरी, हम पर ही केस लगाते हैं। ऐसी रणभेरी में फिर ईडी जब कूद गई, देखो भैया प्यारे राहुल तुम्हारी भी नैया डूब गई, देखो भैया प्यारे राहुल तुम्हारी भी नैया डूब गई। तो दोस्तों, आज के इस रंगारंग रण कवियों की इस रणभेरी में बड़ा जबरदस्त रण सजने वाला है और इसके लिए हमारे पास हैं ऐसे ऐसे शब्द ऋषि, ऐसे ऐसे काव्य साधक जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे देश में धूम मचाई है। और मैं सबसे पहले आपका परिचय करा रहा हूं डॉक्टर भगवान साहब पारिक साहब से, जो राजस्थानी और ढूंढाड़ी के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। उनके व्यंग गीतों के माध्यम से आप देखें, चाहे कविताओं के माध्यम से, गीतों के साथ यहाँ मौजूद हैं। वो भी ईडी पर कुछ बात करेंगे। लेकिन एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, मैं देश के एक ऐसे लाडले कवि को आपके सामने लाऊंगा जिसने अपनी कविताओं से न केवल प्रेम, श्रृंगार, हास्य और प्रकृति और पर्यावरण का संदेश दिया है, बल्कि समसामयिक विषयों पर लिख करके भी जिसने पूरे देश में धूम मचाई है। ऐसे आदरणीय भाई किशोर पारिक जी, किशोर भी हमारे साथ इस रणभेरी में मौजूद रहे। तो और अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भाई भगवान साहब जी पारिक साहब को अपने गीतों के माध्यम से कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि वर्तमान में देश में हर परिस्थिति को देखते हुए आज मुझे आपके सामने ये पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है कि जब हमने कभी कोई गलती की नहीं और उसकी अगर जांच हो रही है तो इसमें इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो। अगर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि हमने जरूर कहीं न कहीं गलती की है। तो आइए इसके बारे में, जैसे ईडी एक जांच एजेंसी है और जांच एजेंसी यदि अपना काम कर रही है, अगर हम सत्य हैं, सही हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। कि हो चाबी हाथ में जिसके खजाने को तलाशे वो, हो चाबी हाथ में जिसके खजाने को तलाशे वो, हो हीरा पास में जिसके तो हीरे को तराशे वो, पुरानी रीत सालों साल से चलती यही आई, पुरानी रीत सालों साल से चलती यही आई, विपक्षी हर विषय हर बात ही बातों में फांसे वो। तो विपक्षी हर छोटी छोटी बात में केवल विरोध करना सही है या नहीं है, न्याय संगत है नहीं है, लेकिन विरोध करना, सड़कों पर जुलूस निकालना, तो ये उचित नहीं है। आइए एक गीत कि ईडी बार बार बुला रही है और हम जाने को तैयार हैं अगर सही है तो। एक गीत है कि ईडी जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, ईडी जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। क्यों, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। अरे तूने मुझे बुलाया ईडी वालिए, मैं आया ईडी वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया ईडी वालिए, मैं आया ईडी वालिए। और कांग्रेसी कहते हैं ये तो मोदी और योगी, इनकी ईडी है एजेंसी। ओ मोदी वालिए योगी वालिए,
ओ मोदी वालिए, ओ योगी वालिए, ओ दिल्ली वालिए, तूने मुझे बुलाया ईडी वालिए। और आगे देखे साहब कि सारे जग में बंटा ढारा, सबकी इज्जत तेरा द्वारा, ऊंचे ऊंचे हैं घोटाले, टाले तो कितनों को टाले, पर मैं रह नहीं पाया ईडी वालिए, मैं आया ईडी वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया ईडी वालिए, मैं आया मैं। और दूसरा बंद है, अरे सुने मन में जल गई बाती, भीड़ मिली अपने ही साथी, मुँह खोलूं क्या सत्य सुनाऊं, बोलूं तो नहीं बता मैं पाऊं, कहने में नहीं आवे ईडी वालिए, अब बोला नहीं जाए ईडी वालिए, ओ बेड़ी वालिए, ओ ईडी वालिए, ओ दिल्ली वालिए, तूने मुझे बुलाया। और अंतिम बंद है कि ईडी के सामने सब बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, गलती करी है तो वह दोषी है, सजा मिलनी चाहिए, अगर गलती नहीं तो वो बिना कोई समस्या के बरी हो जाएगा। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर देखे नजरे तुम्हारी, तेरी खबरें सुन कर सबने डर से हिम्मत हारी, सबने अपना गला फसाया ईडी वालिए, सांस न मुझको आया ईडी वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया ईडी वालिए। मैं और इसी के साथ कि सारी सड़कों पे खड़े हैं दिल थाम के, जो सड़कें रोक रखे हैं और जाने के लिए तैयार हैं कि हमको भी ईडी जहां पूछताछ है वहां ले चलो, तो ऐसा नहीं होता कि सारी सड़कों पे खड़े हैं दिल थाम के भैया, हम हैं दीवाने तेरे नाम के, राहुल हम हैं दीवाने तेरे नाम के, प्रेम से बोलो जय ईडी की, सारे बोलो जय ईडी की, अरे ईडी ईडी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अरे तूने मुझे बुलाया ईडी वालिए। नमस्कार सर। और अब जैसा कि आपने सुना भाई भगवान साहब पारीक साहब ने, डॉक्टर पारीक ने कहा आयुर्वेद से निकलकर और ईडी को भी एक आयुर्वेद की चटनी में पीस दिया है। और अब मैं ले चलता हूं आपके सुरीले गीतों की तरफ, जिन्होंने अपने व्यंग्यात्मक गीतों के माध्यम से एक नई चेतना काव्य गीत को दी है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मंजू दुबे को, जो कि न केवल गीत लिखती हैं, पैरोडी लिखती हैं, बल्कि जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी काव्य यात्रा को शुरू किया है और आज जयपुर में गोष्ठियों में उनकी उपस्थिति उनकी सार्थकता को बताती है। तो मंजू जी अपना काव्य पाठ करने के लिए प्रस्तुत हैं। मां शारदे को नमन। मित्रों नमस्कार। आजकल जैसा कि ईडी जांच एजेंसी ने इतनी धूम मचा रखी है कि नेताओं को ऐसे मारे मारे फिरना पड़ रहा है, तो इसी संदर्भ में मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। स्वागत है, स्वागत है। पैरोडी के रूप में है। स्वागत है।
ईडी घूमे चारों ओर, घबरा में नेता सारे। वाह। ईडी बहुत बढ़िया, घूमे बहुत बढ़िया। चारों ओर, घबरा में नेता सारे, घबरा में नेता सारे, वो फिर रहे मारे मारे, घबरा में नेता सारे, वो फिर रहे मारे मारे, ईडी घूमे चारों ओर, घबरा में नेता सारे। वाह। ईडी ढूंढ रहे वो पैसा जो घोटाले से खेचा, वाह। ईडी बहुत ढूंढ बढ़िया, रहा अच्छा जो बढ़िया। पैसा जो घोटाले से खेचा, नेता छुपा रहे हैं माल, वो करके सरब इशारे। वाह, वाह, नेता वाह, वाह। छुपा रहे हैं माल, वो करके सरब इशारे, ईडी घूमे चारों ओर, घबरा बहुत बढ़िया। में नेता सारे, घबरा में नेता सारे, वो फिर रहे मारे मारे, ईडी घूमे चारों ओर, घबरा में नेता सारे। ईडी की है परिभाषा जो न्याय करे है साचा, वाह। ईडी की है परिभाषा जो न्याय करे है साचा, जो पड़े नहीं कमजोर, बिन नौता दिए पधारे। नौता देने की आवश्यकता नहीं है उस जांच के लिए, वाह। वो तो बिना नौते के ही पहुंच जाती है। जो पड़े नहीं कमजोर, बिन नौता दिए पधारे, ईडी घूमे चारों ओर, घबरा में नेता सारे। अंतिम बंद है, ये नेतन की है दारी, दारी का मतलब यहाँ पर है दुश्मन। वाह। ये नेतन की है दारी, वो कर रही चोट करारी, ये नेतन की है दारी, वो कर रही चोट करारी, नेता धूज रहे कर याद है, ईडी वाह, के वाह। देख नजारे, नेता धूज बहुत रहे बढ़िया। कर याद है, ईडी के देख नजारे। ईडी घूमे चारों ओर, घबरा में नेता सारे। वाकई दोस्तों कितनी बड़ी बात है। जब भी कभी किसी घोटाले पर, किसी दाग दामन पर और किसी देश के साथ किए गए छल पर जब हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की नज़र पड़ती है, तो सारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों और चाहे प्रतिपक्ष के, उनके पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनकी भाषा अनर्गल हो जाती है, वो प्रलाप करने लगते हैं। उनको लगता है कि वो दूध के धुले हैं और सरकार जो कर रही है वो बदले की भावना से कर रही है। पर शायद वो भूल जाते हैं कि नेशनल हेरल्ड केस में नेशनल जांच एजेंसी ने नेशनल जांच की और जब कुछ सूत्र मिले तो बातचीत की। बातचीत पर हुआ है, देश में चारों तरफ देखो कितना कनकौआ है कि एक आदमी के पीछे पूरी कांग्रेस सड़क पर है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ही राहुल है, राहुल ही कांग्रेस है। वाह। बहुत अच्छा, जैसे लगता है बहुत अच्छा। कि वाकई हम कितने वर्षों से घोटालों में जी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस कड़ी को मैं और आगे ले जाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लाडले गीतकार, ओज के कवि और ओज के साथ साथ व्यंग के महारथी भाई किशोर भाई पवारेक जी और किशोर भाई किशोर जी, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखें, अपना कविता पाठ करें। नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर काव्य साधक स्टूडियो से, और आज बात करते हैं हम राजनीतिक परिदृश्य में चल रहे कुछ नौटंकियों पर। विशेष रूप से इन दिनों हमारे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जिनके बड़े लोग ईडी का सामना कर रहे हैं और उनके जो अमचे चमचे हैं वो इस मुद्दे को इतना उछाल रहे हैं, जबकि ये करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। हम कवि लोग अक्सर कविताओं में बात करते हैं। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को वह अतीत में शाह आयोग द्वारा इंदिरा गांधी और संजय गांधी को तलब किए जाने के बाद बने माहौल की तरह बुनाकर राजनीतिक वापस कर लेगी, तो पार्टी भारी मुगालते में है। अब पूरा दौर बदल गया है। परिवार के वफादारों के अलावा उसे किसी की सहानुभूति मिलने से रही, और ये जो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के नाम पर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, वे असल में अपनी मुहिम को ही कमजोर कर रहे हैं। मैं दो कुंडलियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे राहुल जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति की ये जो सीढ़ी राहुल जी, राजनीति की ये जो सीढ़ी राहुल जी, मिली तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी राहुल जी,
घोटाले और गबन किए हर पीढ़ी ने, तुम्हें भी बुलाती भैया ईडी राहुल जी, तुम्हें बुलाती भैया ईडी राहुल जी। और 2 कुंडलियां देखिए कि भ्रष्टाचारी कर रहे सत्याग्रह का ढोंग, भ्रष्टाचारी कर रहे सत्याग्रह का ढोंग, गांधी जी के सत्य का अर्थ हो गया रोंग, अर्थ हो गया रोंग, बने सब नकली गांधी और मिलकर सारे कूट रहे सत्ता से चांदी। कह किशोर कविराय गजब की है मक्कारी और सत्याग्रह बदनाम कर रहे भ्रष्टाचारी। और एक पैरोडी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैया मोरी ईडी बहुत सतायो, मैया मोरी ईडी बहु, राहुल जी अपनी मम्मी से कह रहे हैं, अपने ऑफिस में मोही मैया कितनी बेर बुलायो रे, मैया मोरी ईडी बहुत सतायो। मोसो कहत है तुरंत बताओ, मोसो कहत तुरंत बताओ, कितनो धन है खायो रे, मैया मोरी ईडी बहुत सतायो। और ईडी के प्रश्नन के मारे, ईडी के प्रश्नन के मारे, मेरो सिर चकरायो रे, मैया मोरी ईडी बहुत सतायो। अब तेरो नंबर है मैया, अब तेरो नंबर है मैया, सुन के मैं घबरायो रे, मैया मोरी ईडी बहुत सतायो। और पंक्तियां देखें, बहन प्रियंका ने संकट में मेरो संग निभायो, और नेता नांगल को धरना हूँ, तनिक काम नहीं आयो रे, मैया मोरी ईडी बहुत सतायो। और संडे तक छुट्टी ले मैया, मैंने पिंड छुड़ायो, पप्पू की जय बतियां सुन के, पप्पू की जय बतियां सुन के, मैया मोह लटकायो रे, मैया मोहे ईडी बहुत सतायो। फिर मैया बोली, बोली तेरे पुरखन ने जे, बोली तेरे पुरखन ने जे, कैसो समय दिखायो रे, मैया मोरी ईडी बहुत सतायो। शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आपने जिस तरह से व्यंग्यात्मक रूप में कुंडलियां छंद में किशोर भाई को सुना, वो अपने आप में एक अद्भुत है। और वैसे एक बात जो मुझे कहनी चाहिए कि जब छंद में कविता होती है तो कविता छंद बन जाती है, नेताओं के छल छंद नहीं चलते। और जब छंद में कविता होती है तो नेताओं के जो प्रपंच हैं, छल छंद हैं, अनर्गल काम धंधे हैं, वो सब उजागर हो जाते हैं और देश आनंदित हो जाता है ये जानकर कि अभी हमारी कलम सोई नहीं है, अभी हमारे कलम के प्रहरी जागे हुए हैं और ये जागृति ही इस देश को फिर आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत आभार किशोर भाई आपका कि आपने देश को एक दिग्दर्शन दिया है ईडी के माध्यम से। तो हमारे आज की इस रणभेरी में मैं माइक दे रहा हूँ भाई भगवान साई जी को, वो कुछ कहना चाहते हैं। जो इस कवियों की रणभेरी में आज संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन। मैं भाई नवल जी दुबे जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, गद्य पद्य दोनों में, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं अपनी काव्य यात्रा में। और इस आज की कवियों की रणभेरी में नवल किशोर जी दुबे। डॉक्टर कोई बात नहीं।
अब सेकंड चीज है वैसे ये असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काने पर अग्निपथ और अग्निवीरों में युवाओं द्वारा देशद्रोही तो इनको कविता तो पढ़ लेंगे उड़ा तो। दी। बस ये विषय है। ये तो दूसरे हाँ का- सेकंड का हो गया एक तो इनका अच्छा कविता का- पढ़ो पहले। सॉरी मैं सोचा ऐसा इस समय डायरेक्शन इधर से आ रहा है इसलिए अब वो कविता पढ़ो। जल पीना चाहो तो ईडी। बीच में। पानी हाँ थोड़ा सा पानी मांग लिया ना पानी, भाभी जी के होते रहे। अच्छे मांग जाते हैं सर। मैंने इस पे भी एक कविता तैयार करी है। ऐसे हाँ तो 15 दिन की एक विजिट रखो और फिर दो विषय एक साथ हो जाएंगे। और 2 विषय उसमें अपन समसामयिक में बता दूंगा आज से 2 दिन पहले। अग्निवीर पथ में शुरू में क्या बोलना पड़ेगा कि मतलब सरकार एक योजना लेके आ रही है अग्निवीर की। वो तो ये बोल देंगे आप तो सीधी अच्छा। कविता पढ़ देना थोड़ा सा कुछ मैं बोल इस विषय पर अपनी बस अपन क्या है, व्याख्या करने में हाँ। अपनी जो कविता जो मुखर कविता है वो फीकी पड़ जाती कई बार। हाँ सर। नेशनल नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी भाई भगवान साई जी ने मुझे आदेशित किया है कि मैं नेशनल हेरल्ड केस में कुछ बातें आपके सामने रखूं, अपनी आत्मकांत अप्रवाहमयी कविता में कुछ प्रवाह लाने की कोशिश करूं। तो स्वागत है। प्रस्तुत हैं। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश में जब से हम आज़ाद हुए हैं घोटालों की एक बड़ी महती परंपरा रही है। और कहते हैं ना, आज़ादी जिम्मेदारी लाती। और इतनी जिम्मेदारी ली हमने, हमारी सरकारों ने, कि आम जनता को कुछ मिले न मिले हम ज़रूर सब रख लें ताकि पीढ़ियों तक राज करें। वाह। 2000 करोड़ की संपत्ति केवल 50 लाख में बना लेना ये कितनी बड़ी बात है कि कोई एक राजनीतिक दल किस तरह से संपत्तियों को भुनाता है, भरमाता है और अपने पास रख लेता है। और मजे की बात है कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए बहुत कड़ा कानून भी लाते हैं, और वही कड़ा कानून जब उनके गले की फांस लग जाता है तो वो सरकार का गला दबाने की कोशिश करते हैं। वाह। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की चीजों पर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं। नेशनल जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, एनआईए, नेशनल जांच एजेंसीज ईडी, सीबीआई, एनआईए सब सरकार के गुलाम हैं, ऐसा हमने कहते सुना है। वाह। सब सरकार के गुलाम हैं ऐसा कहते सुना है। इससे पहले की सरकारें भी इन गुलामों को अपने साथ हाँकती थी, किंतु वक्त बदला है, समय बदला है, गुलामों ने आज़ादी की इबारत कहीं पढ़ ली है। समय बदला है, वक्त बदला है, गुलामों ने आज़ादी की इबारत कहीं पढ़ ली है, विरासत में मिली हुई संपत्तियों की आदत कहीं पढ़ ली है। वाह। विरासत में मिली हुई संपत्तियों की आदत कहीं पढ़ ली है। यही कारण है कि नेशनल जांच एजेंसी ईडी अब सबको बुरी लग रही है। नेशनल जांच एजेंसी ईडी अब सबको बुरी लग रही है। बंगारू लक्ष्मण से लेकर अब तक जितने पकड़े गए हैं उनको भूल गए और सिर्फ अपनों की बात कर रहे हैं। वाह। सबको भूल गए और अपनों की बात कर रहे हैं। इसी ईडी ने कितने दिन जांच चलाई, कितनी अफवाहों को अपने से दूर करके अपनी ईमानदारी दिखाई और 50 लाख के एक संपत्ति को 2000 करोड़ तक पहुंचाने का, अपने निजी खातों में लाने का जो काम किया गया है, उसी में जाके सेंध लगाई ईडी ने, फिर अपनी आंख दिखाई। वाह। वाह। उसी में जाके फिर उसने अपनी आंख दिखाई। नेशनल हेरल्ड केस को उसने किया होल्ड, जब पकड़े गए सारे घोटाले ओल्ड। वाह। नेशनल हेरल्ड घोटाले में किया जिसने होल्ड, पकड़े गए सारे घोटाले ओल्ड। और अब जब इनकी हो रही है जांच तो मित्रों एक अस्पताल में है, एक सड़क पर है, और मुझे तो लगता है कि अब पूरी पार्टी सड़कों पर हो गई है होल्ड। अब पूरी पार्टी सड़कों पर हो गई है होल्ड और मुद्दई चुस्त हैं, गवाह सुस्त हैं, वादा किसी के पास नहीं है, बातें किसी के पास नहीं है, सबूत सिर्फ ईडी के पास है। और शायद इसलिए अब एक एक कर सारे घोटालेबाज हो रहे हैं बोल्ड। ईडी ने वाह। कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईडी ने सबको कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल एक नई सी बात है, क्योंकि जब हम घोटालों की बात करते हैं तो हम 2G, 3G, AG, OG,
है ना, इन सब पे चले जाते हैं। कभी हम लालू चारा खा जाते हैं, हम स्पेक्ट्रम चबा जाते हैं, और अब तो हम अखबार भी चबा गए। और जो कहते हैं कि देश की आज़ादी का मुखपत्र था, वही देश की गुलामी को ले जाने का प्रतीक बन चुका है। ऐसे नेशनल हेरेंड को अब हमें शेयर होल्डर्स के कहाँ से दाम चुकाओगे? मुझे बताओ, ईडी से पूछो कि तुम कैसे अपने घोटालों से बच पाओगे। मुझे बताओ, ईडी को सिखाओ कि तुम कैसे अपने घोटालों से बच पाओगे। अरे मित्र राहुल, अब तुम युवा नहीं हो, भले तुम युवापन दिखाते हो। अरे मित्र राहुल, अब तुम युवा नहीं हो, भले तुम युवापन दिखाते हो, लेकिन एक बात ध्यान रख लो, जब भी तुम बोलते हो देश के खिलाफ हो जाते हो। जब भी तुम बोलते हो देश के खिलाफ हो जाते हो, कि तुम्हें पता है कि जो तुम कह रहे हो वह बात असत्य है, पर ऐसा कह के सरकार को अन्य मुद्दों में उलझाने की कोशिश करते हो और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। ऐसी कोशिश छोड़ दो। अब ईडी आ गई है तो शायद तुम्हें भी भा गई है, इसलिए 4 दिन से लगातार पूछताछ के बाद भी तुम कुछ बता नहीं पा रहे हो। इसका मतलब तो साफ है कि तुम घोटालों में अपने हाथ दिखा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम घोटालों में अपने हाथ दिखा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को, इस काव्य गोष्ठी को, कवियों की इस रणभेरी के कार्यक्रम को अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, शुक्रिया।